अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल हैं आपके। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड कुछ थ्योरी को देखा था। सो एक्सरसाइज 1.1 को क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं और उनका ऑर्डर फाइंड करना है। सो ऑर्डर की डेफिनेशन को हमने पहले देख चुके हैं और उसकी डेफिनेशन को मैंने फॉर्मूले को ऊपर लिख भी दिया आपके सामने, ये आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हम रोज़ को काउंट कर लेते हैं। हमने देखा था रोज़ क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिसेस। सो एक रो और दो रो, ये हमारे सामने नंबर ऑफ रोज हैं, टोटल 2। सिमिलरली कॉलम्स को काउंट करें तो ये 1 एंड 2, दो कॉलम्स हो गए। नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इज़ इक्वल टू कितनी है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2। और ऑर्डर का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने लिखा हुआ है। ऑर्डर ऑफ ए क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2/2। सिमिलरली अगर क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड पार्ट है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है। सो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए भी हम क्या करेंगे, रोज को काउंट कर लेंगे, 1 2, दो रोज हैं, और कॉलम्स को काउंट करें तो 1 2, 2 कॉलम्स हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ रोज ऑफ बी विच इज़ इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2। और ऑर्डर ऑफ बी क्या बनेगा, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज़ 2/2। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट सी, इसमें हमें सी का ऑर्डर फाइंड करना है। सी की रोज़ को काउंट करें तो कितनी रोज़ हैं, 1, और कॉलम्स को काउंट करें तो कितने हैं, 1 एंड 2, दो कॉलम्स हैं। सो ऑर्डर ऑफ सी क्या बनेगा, पहले उसके लिए भी रोज़ और कॉलम्स लिख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपने पेपर में अगर सॉल्व करना है तो इसी तरह से पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिख लें, फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिख लें और फिर ऑर्डर लिख लें। सो नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ सी विच इज़ इक्वल टू 1, नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ सी विच इज़ इक्वल टू 2, एंड ऑर्डर ऑफ सी जो कि बन जाएगा 1/2। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, डी, हमने डी का ऑर्डर फाइंड करना है। सो यहाँ पे डी की रोज़ को काउंट करें तो कितनी रोज़ हैं, 1 2 3, 3 रोज़, और कॉलम्स काउंट करें तो 1। सो यहाँ पे हम डी के लिए भी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ रोज़ ऑफ डी इज़ इक्वल टू, कितनी रोज़ थी, 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ डी इज़ इक्वल टू 1, और ऑर्डर ऑफ डी हमारे पास क्या बन जाएगा, 3/1। इसी तरह से अगर हमें नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करें, ई, तो ई के लिए नंबर ऑफ रोज़ काउंट करें तो कितनी रोज़ हैं, 1 2 3, 3 रोज़ हैं, और कॉलम्स काउंट करें तो 1 एंड 2, 3 कॉलम्स हैं। सो ऑर्डर ऑफ ई क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ ई के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ रोज ऑफ ई विच इज़ इक्वल टू 3, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ई विच इज़ इक्वल टू 2, और ऑर्डर ऑफ ई जो कि क्या बनेगा, 3/2। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ एफ। एफ के लिए हम नंबर ऑफ रोज काउंट करें तो कितनी है, 1, और इसके लिए कॉलम्स काउंट करें तो वो कितने हैं, 1। सो ये सबसे सिंपल है, नंबर ऑफ रोज ऑफ एफ इज़ इक्वल टू 1, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एफ इज़ इक्वल टू 1, और ऑर्डर ऑफ एफ वुड बी इक्वल टू 1/1। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ जी। जी के लिए नंबर ऑफ रोज काउंट करें तो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज 1 2 3, कितनी रोज हैं, 3, और अगर कॉलम्स को काउंट करें तो कितने कॉलम्स हैं, 1 2 एंड 3,
स्टूडेंट्स नंबर ऑफ रोज ऑफ जी इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ जी इज इक्वल टू 3 और ऑर्डर ऑफ जी क्या बन जाएगा 3/3। सिमिलरली एज का ऑर्डर अगर हमने फाइंड करना है तो एज का ऑर्डर फाइंड करने के लिए क्या हमारे पास आ जाएगा, नंबर ऑफ रोज काउंट करें तो 1 एंड सेकेंड रो, और कॉलम्स फाइंड करें काउंट करें तो 1 2 3। सो 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। सो 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हम पहले मेंशन कर लेते हैं। नंबर ऑफ रोज़ ऑफ एज इज़ इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एज इज़ इक्वल टू 3 और ऑर्डर ऑफ एज इज़ इक्वल टू 2/3। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं हमने देख लिए। इसी तरह किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने ऑर्डर फाइंड करना है तो उसकी सिंपली नंबर ऑफ रोज़ को काउंट करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करना है और सिंपल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो फार्मूला है नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स उसमें डाल देना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे आएँ तो हमारे पास यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। सो इन मैट्रिसेस में हमने बताना है कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं आपस में। सो इक्वल मैट्रिक्स की जो ऊपर 2 मेन कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई करते हैं 2 मैट्रिसेस आपस में, वो आपस में इक्वल होते हैं। सो दोनों कंडीशन मैंने ऊपर लिख दी हैं कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेम, द कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज शुड बी इक्वल। सो यहाँ पे हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें हमने चेक कर लेना है कौन कौन से मैट्रिसेस का आपस में ऑर्डर सेम है और कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज भी सेम है। सो वही मैट्रिक्स आपस में इक्वल भी होंगे। सो स्टार्ट करें तो ए के इक्वल किस चीज़ का और कौन कौन से मैट्रिसेस का ऑर्डर है, ए से स्टार्ट करें तो ए के इक्वल बी का नहीं है। सी मैट्रिक्स कुछ सॉल्व करने वाला है तो इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं 5 - 3 विच इज़ इक्वल टू 3, 5 - 2 विच इज़ इक्वल टू 3। सो दैट मीन्स ए को सी के साथ कंपेयर किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी मैट्रिक्स नहीं है जिसको ए और सी के साथ कंपेयर किया जा सके। सो ऑर्डर चेक करें तो ए का और सी का ऑर्डर सेम है, दोनों 1/1 के मैट्रिसेस हैं, 1 रो और 1 कॉलम है और एंट्रीज भी दोनों की सेम है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू सी। इसके अलावा बी को चेक करें तो बी का ऑर्डर क्या है, 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। दैट मीन्स के 1/2 के हमने बाकी मैट्रिसेस चेक कर लेने हैं। डी को चेक करें तो ये भी 1/2 का मैट्रिक्स है, मगर कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज चेक करें तो बी और डी की कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आपस में मैच नहीं कर रही। जो फर्स्ट प्लेस पे बी की एंट्री है वो डी की फर्स्ट प्लेस से मैच नहीं कर रही। दैट मीन्स कि बी और डी तो आपस में सेम नहीं है। और कोई 1/2 का मैट्रिक्स यहाँ पे हमें आई मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, ये भी कुछ सॉल्व करने वाला है। 3 + 2 सेकेंड एंट्री जो है ये आ जाएगा 5। सो इसको कंपेयर करें बी के साथ तो फर्स्ट एंट्री इज़ इक्वल एंड सेकेंड इज़ ऑल्सो इक्वल। दैट मीन्स जो मैट्रिक्स बी है वो मैट्रिक्स आई के इक्वल है। मैट्रिक्स बी इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स आई। इसके अलावा नेक्स्ट सी को तो हमने चेक कर लिया ए के साथ ही, अब डी को चेक कर लेते हैं। सो डी 1/2 का मैट्रिक्स है, बी 1/2 के मैट्रिक्स का इक्वल 1/2 का है, मगर इसके अलावा आई है और बी है और डी के साथ हमने पहले ही कंपेयर कर लिया था। दैट मीन्स डी के इक्वल यहाँ पे हमारे सामने अभी तक कोई मैट्रिक्स नहीं आ रहा। इसके अलावा इसको छोड़ के ई मैट्रिक्स को चेक करते हैं। सो ई मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करें तो ये 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। सो 2/2 के जितने भी मैट्रिसेस हैं वो चेक कर लेते हैं हम। एच मैट्रिक्स 2/2 का है, इसके अलावा जे मैट्रिक्स 2/2 का है। सो एच मैट्रिक्स की कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज ई के साथ चेक करें तो फर्स्ट एंट्री भी सेम है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सारी एंट्री सेम है। दैट मीन्स के मैट्रिक्स ई इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स एच। और नेक्स्ट जो 2/2 का मैट्रिक्स है जे, उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ सॉल्व करने वाला है, इसको सॉल्व करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 + 2 फर्स्ट एंट्री जो है वो 2 + 2 इज़ इक्वल टू 4 और 2 - 2 0, 2 + 0 2 और यहाँ पे आ जाएगा 6। सो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो ये भी तकरीबन सेम ही एंट्रीज़ हैं। 4 = 4, 0 = 0, 6 एंड 2। दैट मीन्स कि ई एंड एच एंड जे, these 3 all are
इक्वल। इसके अलावा नेक्स्ट मूव करें, ई को चेक कर लिया, एफ़ को चेक करते हैं। तो एफ़ की कितनी रोज़ हैं, ऑर्डर जो है वो 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, मतलब 2/1 का मैट्रिक्स है। इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे बाकी एच भी हो गया, जे भी हो गया, आई भी हमने चेक कर लिया, जी को चेक करते हैं। सो एक मैट्रिक्स जी ही रह गया है, जी को चेक करें तो ये भी कुछ सॉल्व करने वाला है। 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2, 3 + 3 इज इक्वल टू 6। सो कंपेयर करें तो सारी एंट्रीज भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है। दैट मीन्स मैट्रिक्स एफ इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स जी। तो स्टूडेंट्स ये कुछ मैट्रिसेस हैं। इसके अलावा हमने जी एच वो सारे आपस में पहले से ही हम कंपेयर कर चुके हैं। सो दैट मीन्स कि ये जो मैट्रिसेस हैं ए इज़ इक्वल टू सी, बी इज़ इक्वल टू आई, ई एच और जे आपस में इक्वल है और एफ़ और जी इक्वल हैं। सो ये मैट्रिसेस हैं जो आपस में इक्वल हैं, जो कि हमने फाइंड आउट करने थे। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमें फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी डी एंड 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। सो दोनों मैट्रिसेस के बीच में इक्वल का साइन है। दैट मीन्स दीज बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल और इनके लिए वही 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि द ऑर्डर ऑफ बोथ शुड बी इक्वल और कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी इक्वल। सो ऑर्डर तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि दोनों का सेम है। तो ये जो सेकंड कंडीशन है उसको यूज़ करके हम जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। सो सेकंड जो हमारी कंडीशन है वो क्या थी कि इक्वल कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री शुड बी इक्वल। दैट मीन्स कि फर्स्ट एंट्री शुड बी इक्वल टू फर्स्ट एंट्री ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द फर्स्ट एंट्री ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। दैट मीन्स कि यहाँ से अगर हम एक इक्वेशन बनाए तो वो क्या बनेगी, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और सेकंड जो एंट्री है वो शुड बी इक्वल टू द सेकंड एंट्री ऑफ द अदर मैट्रिक्स। दैट मीन्स जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनेगी वो है ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7। इसी तरह थर्ड इक्वेशन बनाए तो वो हमारे पास क्या बनेगी, c - 1 इज इक्वल टू 3। ये थर्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास। जो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई। सो इन इक्वेशंस को सॉल्व करें अगर हम, तो हम इक्वेशन 1 से डायरेक्टली इक्वेशन 3 से डायरेक्टली रिजल्ट निकाल सकते हैं क्योंकि एक ही इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है हमारे पास यहाँ पे। सो c इज़ इक्वल टू, जो 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, c इज़ इक्वल टू 4। सो c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली निकल आती है जो कि है 4। इसी तरह से इक्वेशन 4 से हमारे पास डायरेक्टली d की वैल्यू निकल सकती है क्योंकि एक ही इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है। सो यहाँ पे हम कुछ सॉल्व करते हैं, 4d माइनस 2d वहाँ से इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6। जो यहाँ पे माइनस का है वो वहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा। दैट मीन्स 4d माइनस 2d जो कि आ जाएगा 2d विच इज़ इक्वल टू 6। और ये मज़ीद सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा d इज़ इक्वल टू 6/2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 3 = 6 जो कि बन जाएगा d इज़ इक्वल टू 3। सो d की भी हमारे पास वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली आ गई है। सो इसको c और d की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं और हमारे पास 2 इक्वेशंस बची हैं 1 और 2। c की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें, सो यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे c की वैल्यू को तो हमारे पास रिज़ल्ट निकल आएगा a के लिए। सो a प्लस c की जगह वैल्यू लिख देते हैं उसकी, 4 इज़ इक्वल टू 0। दैट मीन्स a इज़ इक्वल टू 4, इधर माइनस प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। सो a की वैल्यू आ जाएगी -4। सो a, c और d की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसी तरह से हम
बी की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, सो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे ए की वैल्यू को। सो ए की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ए प्लस, बल्कि ए की जगह वैल्यू लिख देते हैं, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। इक्वेशन को चेक कर लेते हैं, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। सो वही इक्वेशन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, लिख लिया। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे अब b के लिए। सो b यहीं पे रहेगा, 2b यहीं पे रहेगा, 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4 जो कि बन जाएगा +4 जो कि बन जाएगा -3। 2b इज इक्वल टू -3, दैट मीन्स b इज इक्वल टू -3/2। सो b की भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हमने फाइंड करने थे और सब की वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो कि हम चेक कर सकते हैं। a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -3/2, c इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू 3। सो एक्सरसाइज 1.1 से इतना ही स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे।